असदुद्दीन ओवैसी की लखनऊ में आहट के साथ ही, अरविंद केजरीवाल के एक बयान के साथ ही आज राजनीति गर्म हो गई है। पहले आप भारतीय नागरिक बनिए, बी ए इंडियन सिटीजन। सोशल मीडिया यानी फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मुझे अपनी ये बात कहने के लिए सोशल मीडिया से उपयुक्त, क्योंकि मैं पूरी तरह पारदर्शी हूँ, खुली बात करता हूँ, खुली जिंदगी जीता हूँ, इसलिए मुझे ये बात कहने के लिए सोशल मीडिया फेसबुक से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई दूसरा नहीं लग रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब लखनऊ में हैं, और मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करने असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना चाहता हूँ। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई शौकत अली, कासिफ रजा भाई, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और ढेर सारे पदाधिकारी जो मेरे पवनपुरी स्थित आवास पर आए थे एआईएमएम पार्टी की तरफ से, और सबने जो मुझे सम्मानित किया था, इसके लिए भाई शौकत अली को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए एक अनुरोध कर रहा हूं कि शौकत भाई, अपने जो आपके कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनसे उनको निर्देश दीजिए कि ओवैसी साहब जहाँ पे भी रुके हों मुझको वहाँ पर ले चलें। मैं वहाँ उनसे मिलना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई शौकत अली ने आज से काफ़ी पहले, जब कोई ऐसा चुनावी माहौल नहीं था, कोई चुनावी सरगर्मी नहीं थी, तब उन्होंने मुझे घर आकर माला पहनाई, सम्मानित किया। काशिफ भाई, सब लोगों ने आके मुझे बुके दिए और मुझे बहुत बहुत सम्मान दिया था। इसके लिए मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और बताइए, ये लखनऊ का हूं मैं। लखनऊ में भाई ओवैसी साहब तो बड़े नेताजी हैं, और मैं नेता लोगों से इसीलिए मिलने नहीं जाता। हमारे बहुत खास खास मित्र, जो हमारे अभिन्न मित्र, बहुत नजदीकी मित्र, जो हम लोग जो पता चला एक साथ एक ही बेड पर सो जाते थे, कहीं कभी एक हमारे बड़े भाई हैं वो ऊपर सोते थे तखत पर दरी बिछा के, चटाई बिछा के, और मैं जमीन पर सो जाता था। भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लेवल के हैं, इतने घनिष्ठ मेरे लोग मित्र हैं। और मैं किसी से मिलने सिर्फ इसलिए नहीं जाता क्योंकि जब कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कुछ भी नेतागिरी के बड़े पद पर पहुंच जाता है तो उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो उन तक पहुंचने से पहले 20 लोगों तक पहुंचना पड़ता है, उनसे मिलो, उनसे मिलो, उनसे मिलो। तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। मैं मतलब जिसने ईश्वर को, अल्लाह को, ऊपर वाले को है पा लिया हो, उसकी दुनिया में जो चला गया हो, कि भगवान की, ऊपर वाले की, ईश्वर की, अल्लाह की बात करते समय मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो मनुष्य मेरे लिए अब बहुत बड़ा खजाना नहीं रह गए। आप मुझे अरबों खरबों रुपए भी दे देंगे तो अरबों खरबों रुपए भी, खरबों रुपए भी जिसके पास होते हैं, बिल गेट्स के पास भी, वो भी मनुष्यों को ही दिखाते हैं। बात समझिए, राम क्या थे? अब वो असुद्दीन ओवैसी के समय में राम की बात कर रहा हूं, उसको समझने। राम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान राम एक इंसान के रूप में, ईश्वर के अवतार के रूप में अवतरित हुए, और जानवरों से, पेड़ पौधों से, प्रकृति से, पक्षियों से बात करते थे। तो मेरी नजर में स्पेशल मनुष्य तो केवल वो है जो पेड़ों की पत्तियों से बात कर सके, इस कायनात से बात कर सके। ईश्वर, अल्लाह को हमने आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन बस मेरी एक ही तमन्ना रहती कि ए ऊपर वाले, मैं तुझ में विलीन हो जाऊं। सत्य सिर्फ इतना है कि जीवन और मृत्यु के बीच में रंगमंच है हमारी आपकी जिंदगी, जिसमें हम पात्र खुद बनते हैं और एक नाटक का एक मंच खुद सजाते हैं। सामने बैठे मनुष्य ही होते हैं जो हमारे अच्छे या बुरे होने पर ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, नाखुश होते हैं, बस उसी में हम खुश रहते हैं। मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा कि मेरे इस लाइव को शेयर कर दीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा प्लीज। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है प्लीज, कि मेरे इस लाइव को अधिकतम शेयर करिए। प्रख्यात बैरिस्टर, एडवोकेट भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर जो हैं आपकी एआईएमएम पार्टी के, वो लखनऊ में हैं, और मैं लखनऊ का अन्ना अनिल उपाध्याय, उनसे मिलकर उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष और ढेर सारे पदाधिकारी, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की
पूरी कंप्लीट कार्यकारिणी मेरे घर आई थी पवनपुरी मुझे सम्मान देने के लिए। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ ना, कि मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम है अनिल उपाध्याय, और मुझे विश्व का मुसलमान अपना दोस्त मानता है। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। ये गर्व आपके पास क्यों नहीं है? ये गर्व तो नरेंद्र मोदी भी ढूंढते हैं ना। खुद बताइए, क्या आप मनुष्य होकर के मनुष्य से मित्रता, मनुष्य से वो दोस्ती अच्छी नहीं समझते? आप दूसरों को अंट शंट बकना, दूसरों को गलत बताना, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के पुरानी बातों को खोद खोद के आज वर्तमान को खराब करना, ये हरकत करने वाले निपट मूर्ख जाहिल अनपढ़ गंवार हैं, जो किसी एक धर्म के लिए किसी के गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के अपने ही देशवासियों से अगर आप लड़ रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अमल में ला रहे हैं, तो आप निपट मूर्ख गंवार के अलावा और कुछ नहीं है, जो किसी एक पार्टी के बधुआ खरीदे हुए खानदानी गुलाम मजदूर टाइप के हैं, कि आपके बाप दादा पुरखों को भी किसी एक दल ने खरीद लिया या किसी एक व्यक्ति ने खरीद लिया। कोई एक व्यक्ति एकाएक फिर प्रकट हो जाए भी, एकाएक कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रकट किया जाए, वो बोलने में बहुत अच्छा हो, प्रखर वक्ता हो, टॉप का वक्ता हो, तो आप सब उसके गुलाम बन जाएंगे क्या? क्या देश का सारा मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को मानता है? ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान ही लिखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी साहब की पार्टी भाजपा की बी टीम है। ये कल अभी अखबारों में खबर छप रही है कि जिला पंचायत के बहुत से जैसे रिजल्ट आ रहे हैं जहां पे भाजपा को कांग्रेस के प्रत्याशी ने सपोर्ट दे दिया। मान लीजिए कोई एक विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र में कई पीढ़ियों से रहने वाले नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, किसी को जो है सपा ने टिकट दे दिया, किसी को भाजपा ने दे दिया, किसी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। और मान लीजिए वो लोग पीढ़ियों से एक साथ, उनके बाबा दादा दादी परदादी सब साथ में रहते आए, पारिवारिक बात हुई कि भाई चलो एक दूसरे को पढ़ते, पार्टी ऐसे लोग किनारे कर देते हैं। कौन सी पार्टी? फिर वो अपनत्व तो आता है सामने। तो कांग्रेस भाजपा को सपोर्ट कर देती है, भाजपा सब कांग्रेस का सपोर्ट देती है, ऐसी खबरें आ रही है तमाम ढेर सारी पंचायत चुनाव में। तो जो मेरी बात पे गौर करिए, नेता क्या मतलब? नेता मुंह पर एक दूसरे को उल्टा सीधा बकते, लेकिन जब अकेले में मिलते हैं तो अरे यार वो तो हमारी मजबूरी है, हम लोगों को एक दूसरे के लिए कहना है, आओ अब बैठ के बात करते हैं कि इसमें कितनी कमीशन आई, इसमें तुम्हारा कितना हिस्सा गया, ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हुई, ठेका टेंडर कैसे होगा, नंबर 2 के फायदे हम लोग अधिकतम कैसे ले लें। ये नेतागिरी मुझे नहीं करनी आती है। मैं झूठ नहीं बोलना जानता हूं, मुझे असत्य। सुकरात को तो आप सब समझते हैं, समझिए सुकरात जैसी मेरी जिंदगी है। कहीं पे भी जाता हूं सहज भाव से ऊपर वाले की दुनिया को देखता हूं कि ये मनुष्य है, ये पहले ऐसा था, अब ऐसा है, अब ऐसा, आगे चल के ऐसा हो जाएगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मेरी इस बात को अधिकतम शेयर कर दीजिए प्लीज। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरी इस लाइव को अधिकतम शेयर करिए, ताकि असदुद्दीन ओवैसी साहब लखनऊ में मुझसे मिलने के लिए समय निकाल पाएं। उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, समझदार लोग हैं, मेरी मुलाकात उस ओवैसी साहब से करा सकें। मैं मिलना चाहता हूँ, सच में मिल के उनको हृदय से, दिल से हाथ मिला के, गले लग के एक बार शुक्रिया कहने का मेरा मन है। तो मैंने ये बात फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इसीलिए आप सबसे कह रहा हूँ, प्लीज 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 इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए प्लीज। मैं अनुरोध कर रहा हूँ इसको शेयर करिए, क्योंकि बातें अभी मैं और करूंगा, मुझे बहुत सी बातें आज करनी है, लाइव लंबा रहेगा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक झांकी अब सजने लगी है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, 4 यही मूल धड़े कहे जाते हैं। लेकिन एआईएमएम पार्टी यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की धमक अब पूरे देश में सुनाई देने लगी है। इसको समझने की जरूरत है। वेस्ट बंगाल से जो ये धमक बन रही है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अब गूंजने लगी है। लेकिन मेरा एक मानना है कि क्या हमारे इस एआईएमएम पार्टी में ढेर सारे हिंदू होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये सर्वदलीय पार्टी, सर्व सेकुलर पार्टी, ओरिजिनल सेकुलर पार्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कुछ शब्दों का हेर फेर किया जा सकता है। मैं कुछ कीमती बातें भी करना चाहता हूँ ओवैसी साहब से, जो अभी मैं लाइव में नहीं कहना चाहता हूँ। लाइव में कहना मेरा हो सकता है उचित ना माना जाए, क्योंकि मैं किसी दल का सदस्य तो नहीं हूं। लेकिन मैं आप सबको एक बात के लिए ताकीद कर रहा हूं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।